अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और नए हफ्ते की शुरुआत। यकीनन आपको जल्दी होगी कहीं पे भी पहुंचने की, लेकिन इस वक्त अगर आप कराची में हैं और कहीं का भी रुख करें तो आपके लिए काफी सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि इस हालिया स्पेल के बाद बल्कि जो लगातार मुख्तलिफ बरसात के स्पेल्स आए हैं, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सड़कों का गलियों का हाल है वो बहुत बुरा है। यानी पानी की बात नहीं करें, नकासी आप तो हो चुका है यकीनन, क्योंकि सूरज चमक रहा है, पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो सड़कों में तब्दीली आई है उसके बाद आप देख सकते हैं कि हर शाम में टिकर्स चल रहे होते हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम है। इस वक्त यकीनन ये सूरत हाल हमारे सामने है कि बरसात के कई स्पेल्स आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस हफ्ते में और आने वाले हफ्ते में 14 अगस्त के करीब भी बरसात एक्सपेक्टेड है। तो क्या तामीराती काम होंगे? फिर दूसरा ये कि बल्दियाती इंतखाबात तक इन्हीं बरसात की वजह से इल्तवा में पड़े, तो सोचना ये है कि ये तमाम काम कौन करेगा। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। आपको दिखाते हैं कि कराची शहर की मुख्तलिफ सड़कों का इस वक्त क्या हाल है और फिर इस पर गुफ्तगू भी करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर कराची, ये वो शहर है जो सिर्फ जागता है ताकि मईशत परवान चढ़ सके। लेकिन ये लवारिस शहर है, इसको पूछने वाला या देखने वाला शायद कोई नहीं। जभी तो यहाँ की हर सड़क ही टूट फूट का शिकार है। सोई हुई इंतजामिया की बेहिसी की दास्तान आप इन मनाजिर में देख सकते हैं, जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि खुदारा कोई तो देख लो। बारिश के बाद कराची का वो हशर होता है कि शहरी बारिश ना होने की दुआ करते हैं, क्योंकि बारिश तो हो जाती है लेकिन कई मसाइल खड़े रहते हैं। कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां सड़क पर गड्ढे न हो। शहरी सिंध हुकूमत के नाकिस इंतजामात पर मुसलसल रोते नजर आते हैं। टूटी फूटी सड़कों की वजह से और जगह जगह गड्ढों ने मोटरसाइकिल सवार अफराद की भी कमर तोड़ कर रख दी है। ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया है। गाड़ियां खराब हो रही हैं। दफातर पहुंचने वाले अफराद रोजाना देर से पहुंच रहे हैं। मसाइल से तंग ये शहरी हुक्काम वाला से मुस्तकिल हल का मुतालबा कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। पीछे आवाम को परेशान करके डाला हुआ है। गड्ढे इतने, गाड़ी पंचर हो गई, क्या करें? आधे घंटे का सफर 1 घंटे में हो रहा। बारिश फिर से आ सकती है, तबाही दोबारा भी मच सकती है। इसीलिए शायद शहरी बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी को लेकर कोई अच्छी उम्मीद नहीं रखते हैं। जी जनाब, देखिए आपने ये रिपोर्ट, सड़कों का है बहुत बुरा हाल और शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। वैसे ही अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमारे पास मौके कम है। रिक्शा, बस या टैक्सी बहुत मुश्किल से मिलती है। किराए आसमानों पे हैं। फ्यूल प्राइसेस हैं कि नीचे नहीं आ रही, और अब सड़कों का भी ये हाल। सियासत के मैदान में तो इस मौजू को अक्सर उठाया जाता है, अवाम की शिकायत भी है और अवाम के नुमाइंदेगान इनको आगे लेकर बढ़ते भी हैं, लेकिन फिर उनको ये कहकर भी चुप करा दिया जाता है कि इन मौजूआत पे, इन इशूज पे सियासत ना करें। आइए जानते हैं कि ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये बताइए कि इंतजामिया पहले तो नकासी आब का काम मुकम्मल नहीं कर पा रही थी। कई जगह हमने देखा कि शहरियों को मुश्किलात का सामना था और आम तातील का भी उसको अनाउंस करना पड़ा। लेकिन अब उसके बाद जो सड़कें उभर कर सामने आई हैं, जिसमें गड्ढे भी हैं, खड्डे भी हैं और इनका तामीराती काम फौरी तौर पे शुरू होना चाहिए, क्या इतलात हैं आपके पास कि क्या इस पे इंतजामिया और सिंध हुकूमत की नजरसानी है? तो बदतरीन सूरत हाल शहर में है और मिनटों का सफर घंटों में हो रहा है और हर तरफ यही टूट फूट है। सड़कों तक की जो मेन सड़कें हैं उनकी बुरी हालत है। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के किसी भी इलाके से चलना शुरू करें डाउनटाउन की तरफ और कारोबारी इलाकों की तरफ या अपने जो है वो मुलाजमतों के लिए, तो आप किस सड़क से जाएंगे? सारी की सारियों में टूट फूट है। जहांगीर रोड पूरी उधर चुकी है, गुलबहार से लेकर जो है वो पूरी, बल्कि आप समझ लें कि पीछे से जो सड़क नाज़ाबाद से आ रही है, नाज़ाबाद, गोलीमार, दसबेला तक बदतरीन सूरत हाल है। ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग बेबस से नजर आते हैं। अंदर अगर आप चले जाएं तो शहर की कम से कम आधी आबादियां ऐसी हैं जहां गटर का पानी निकला हुआ है कहीं ना कहीं, सड़कें टूटी हुई हैं। मैं मुसलसल शहर के विजिट पर हूँ कई दिनों से और मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई पूछने वाला नहीं है लोगों का। लोगों को कीचड़ और गटर के पानी और गिलाजत के ढेर पर बिठा दिया है। पूरा लियाकताबाद आप देख लीजिए और जरा विजिट करवाएं इन लोगों को तो पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और ये सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहते हैं और अफसोस की बात यह है कि कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है।
हमने देखा कि हुकूमत और इंतजामिया का यकीनन बयानिया ये था कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिशें थीं और यकीनन इसके लिए फौरी तौर पे तो रेस्क्यू एंड रिलीफ की जरूरत थी। लेकिन अब जब रिकंस्ट्रक्शन का मरहला आ रहा है, यकीनन अभी एक और स्पेल है बारिशों का मौजूद, लेकिन क्या कोई प्लानिंग शुरू हुई है कि ये तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएंगे? इस वक्त कई जगह शहर में हम देख सकते हैं कि जो पाइपलाइंस हैं वो टूट चुकी हैं, जो गार्बेज डिस्पोजल है उसका निजाम भी बिल्कुल दरम बरम है। तो इसके लिए तामीराती काम कितनी जल्दी शुरू हो पाएगा? 66 करोड़ रुपए के तो टेंडर किए थे ना, जो 80 करोड़ रुपए तक गए थे। उसका तो हिसाब जैसे थे मानसून की बारिश के लिए कि हम बरसाती नाले साफ करेंगे, वो पैसे कहाँ हैं? वो जो तकरीबन 1.5 अरब रुपए इन्होंने रखा हुआ था बजट में, जो मजमूई तौर पर नालों की मेंटेनेंस और रिपेयर और सफाई के लिए था, वो पैसे कहाँ हैं? पीडीएमए कहाँ है? ठीक है ना। तो ये तो वो बजट है कि जो बिल्कुल स्पेसिफिक इस काम के लिए था। फिर उसके बाद ये बताइए कि सीवरेज के लिए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड तो इनके तहत है ना, तो सीवरेज के लाइनें जो है वो बरसाती नालों की उसमें क्यों चली जाती हैं और गंदगी क्यों नहीं उठ रही है? इन्होंने कहा हमने मुआहदे किए हुए हैं। अगर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट काम कर रहा है और उसने मुआहदे किए हुए हैं मुख्तलिफ कंपनियों के साथ, तो फिर शहर में गिलाजत क्यों मौजूद है? तो इसलिए ये जो सवालिया निशान है, ये बहुत सिंपल ये बात है कि ये करप्शन है, नाअहली है और कराची को ऑन न करना है। इस कराची के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। इस माइंडसेट के साथ ही काम करते हैं कि बस ये पागल लोग हैं, इसी तरह से कोई ना कोई बोलता रहेगा और इनको जो चाहो करो। उसका सबब ये है कि यहाँ से जो मैंडेट लेने वाली पार्टियां हैं वो महज जुबानी जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं करती हैं। अच्छा, इसी बरसाती स्पेल की वजह से हमने देखा कि जोरों शोर से तैयारियां थी कराची में बल्दियाती इंतखाबात की, लेकिन कराची, हैदराबाद, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाए। इस वक्त आपकी इतलात के मुताबिक जिस तरह हम देख रहे हैं, आज 9 मुहर्रमुल हराम है, आशूर के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे। क्या इसकी तारीख पे कोई फैसला हुआ है? देखिए 28 अगस्त तो इन्होंने डेट अनाउंस की हुई है ना। हमने तो पिटीशन फाइल की है और इस पिटीशन में हमने मुतालबा किया कि तो ये तो पहले होनी चाहिए और 245 का जो अड़ंगा साथ में लगा दिया, इसको आगे बढ़ाएं ताकि लोग फोकस होकर इतने अहम मरहले पर, जब पूरा शहर उठड़ा हुआ है, बर्बादी है हर तरफ, तो इस बात तो सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि इस वक्त शहर को एक बल्दियाती हुकूमत मिलनी चाहिए। उनका ये हक है, 2-2.5 साल से इन्होंने रोक के रखा हुआ है। तो हम तो हाई कोर्ट में भी गए हैं और हमने ये कहा है कि भाई ये बल्दियाती इंतखाब फौरी तौर पर मुनक़िद किए जाएं और इनको फरार का रास्ता नहीं मिलना चाहिए और जितनी इन्होंने गड़बड़ें की हुई हैं वो गड़बड़ों की इस्लाह भी होनी चाहिए। तो बल्दियाती इलेक्शन से तो फरार की ये सारी पार्टियां, आप देखें ना, हाई कोर्ट के अंदर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, MQM गई, इसी तरह पीपल्स पार्टी थी, इसी तरह GDA थी, सब मिलकर गए कि बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाएं। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, फिर इलेक्शन कमीशन में चले गए और फिर अचानक से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इसको अनाउंस कर दिया। बहाना बारिश का बनाया, भाई बारिश का बनाया था तो 34 दिन क्यों आगे बढ़ाया? इससे साजिश की बू आती है। इसलिए हमने इसको एक्सपोज किया और हमने बताया कि नहीं, इलेक्शन तो हमें फौरी चाहिए। अब 28 तारीख भी अगर इन्होंने तय की हुई है तो इसको तो इंश्योर होना चाहिए ना। और फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी कि भाई हम स्टे नहीं दे सकते। तो अब तो बल्दियाती इलेक्शन से फरार का कोई रास्ता मौजूद ही नहीं है। होना चाहिए कराची के लोगों को जो और हैदराबाद के लोगों को, जिनका दूसरा फेज रह गया है, जिनका पहला फेज का तो हो गया है इंतखाब, तो ये उनका आईनी कानूनी हक है, बल्दियाती हक है। गली मोहल्लों के मसले बने हुए हैं, कोई वाली वारिस नहीं है शहर का, इसलिए इंतखाब भी होना चाहिए और मुंतखब मेयर ही इस शहर के मसले हल करेगा और इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की तैयारी भी है और जमात इस्लामी ही इस शहर को दोबारा से इसके असल की तरफ लौटाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। 18वीं तरमीम के बाद जब हम कहते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होती है तो यकीनन लोकल बॉडीज आपके बल्दियाती इंतखाबात के बाद ही आपके हुकूमत के नुमाइंदेगान, आपके अवाम के नुमाइंदेगान एम्पावर होते हैं कि अवाम के इन मसाइल का हल निकाला जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि पावर की ये मुंतकली अभी भी इल्तवा में पड़ी हुई है। लेट्स सी कि अवाम के ये मसाइल कब हल होते हैं, क्योंकि इंतजामी मामलात में इस तरह का डिले यकीनन शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करता है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।